श्री सागर सूर्यकांत शिंदे, अग्निशमन केंद्र अधिकारी, ठाणे अग्निशमन दल ठाणे यांनी ठाणे शहराच्या संरक्षणासाठी आपले प्राणाची आहुती दिल्याबद्दल विनम्र अभिवादन। त्यांचे शौर्य, त्याग आणि राष्ट्रप्रेम सदैव आपल्याला हृदयात जीवित राहील। मैं अब्दुल शेख, आप देख रहे हैं गोंडवी न्यूज़। थाने महाराष्ट्र के नौपाड़ा इलाके में स्थित गांव देवी सब्जी बाजार यानी कि गांव देवी मार्केट में गुरुवार 21 मई 2026 की सुबह एक बेहद दर्दनाक और भीषण आग दुर्घटना सामने आई है। इस हादसे ने पूरे थाने शहर को झंझोर कर रख दिया है। आग पर काबू पाने और दूसरों की जान बचाने की कोशिश में थाने अग्निशमन दल फायर ब्रिगेड के स्टेशन ऑफिसर सागर शिंदे, जिनकी उम्र 43 साल, और मनपा सुरक्षा गार्ड कालू काडेकर, उम्र 53 साल, शहीद हो गए हैं। गुरुवार करीब 3:45 बजे गांवदेवी मार्केट की 3 मंजिला इमारत में अचानक आग लग गई। इस बाजार में सब्जियों के साथ साथ बड़ी संख्या में कपड़ों और प्लास्टिक की दुकानें थी, जिससे आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया। इमारत की पहली मंजिल पर सुरक्षा गार्ड कालू काडेकर फंसे हुए थे। वो लगातार फोन पर फायर ब्रिगेड के संपर्क में थे। उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए स्टेशन ऑफिसर सागर शिंदे अपनी जान की परवाह न करते हुए धधकती इमारत के अंदर घुस गए, लेकिन बाहर निकलते समय जहरीले और घने धुएं के कारण दोनों का दम घुट गया और वे वहीं बेहोश हो गए। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 अन्य फायरकर्मी सुजीत पस्टे और समीर जादव गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनका इलाज कलवा के अस्पताल में चल रहा है। इस हादसे के बाद शहीद सागर शिंदे के घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सागर शिंदे की पत्नी का रो रोकर बुरा हाल है। उनका विलाप सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। उनकी पत्नी ने रोते हुए चीख पुकार मचाई, मेरी सिर्फ 2 महीने की मासूम बच्ची है, वो जब बड़ी होगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी कि उसके पिता कहाँ गए। प्रशासन पर उठे सवाल, जितेंद्र अवार्ड का फूटा गुस्सा। इस दर्दनाक हादसे के बाद थाने में राजनीतिक और स्थानीय स्तर पर प्रशासन के खिलाफ भारी नाराजगी देखी जा रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेता जितेंद्र अवार्ड ने थाने महानगर पालिका और प्रशासन के ढीले रवैये पर तीखे सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए प्रशासन को घेरते हुए कहा, थाने महानगर पालिका आखिर और कितने जाने लेगी। गांव देवी मार्केट की इस भीषण आग में शहीद हुए सागर शिंदे की 2 महीने की मासूम बच्ची को प्रशासन क्या जवाब देगी। इस लापरवाही की जिम्मेदारी किसकी है। स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों का भी आरोप है कि दमकल की गाड़ियां घटना स्थल पर देरी से पहुंची और शुरुआती वक्त में पानी और ज़रूरी उपकरणों की कमी देखी गई, जिसकी वजह से आग इतनी ज़्यादा फैल गई। हादसे की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देश पर थाने महानगर पालिका ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। मनपा कमिश्नर सौरभ राव ने घोषणा की है कि दोनों मृतक कर्मचारियों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। परिवार के योग्य सदस्य को नियमों के अनुसार सरकारी नौकरी दी जाएगी। घायल जवानों को 1-1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। इस दिल दहला देने वाले हादसे के बाद पूरे थाने शहर में शोक की लहर है और सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हर कोई इन वीर शहीदों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है। माहितीसाठी सांगतो की अक्षय तृतीयेलाच त्याला मुलगी झाली। असा प्रसंग कुठल्याही वेळी होतो। मी या सागरला खूप चांगलं होतो। कामाच्या बाबतीत त्याची नाही उत्तर सागरने कधीच दिलं। माझा सवाल फक्त ठाणे महानगरपालिकेत 300 जागा खाली आहेत आणि गेले अनेक वर्ष खाली आहेत। त्याला फायर ब्रिगेड पण द्या कॉन्ट्रॅक्टवर चालवायला। आपल्याकडे काय राहिलंय ठाणे महानगरपालिकेत, सगळे कॉन्ट्रॅक्टरच देते, पैसे खाण्याच्याच लाईनी आहेत आपल्याकडे। त्या ह्याच्यात पण पैसे खाण्याची सोय करून ठेवा। 300 माणसं बरा, अशीच माणसं जातील तुमची। एका माणसाने धावायचं, कुठपर्यंत धावायचं। अतिशय वाईट अवस्था आहे ठाणे महानगरपालिकेची, अतिदृष्ट वाईट अवस्था आहे।
आपलं जेवढं मनुष्यबळ आहे त्याच्यात आपली वाईट अवस्था आहे. सगळं कॉन्ट्रॅक्टवर देण्यासाठी म्हणून आपण जागा लपवून ठेवतो. 300 जागा खाली आहेत. आपले कित्येक फायर ब्रिगेड स्टेशन अजून बनायचे राहिलेले आहेत. कशातच लक्ष नाही आपलं. नाही तिथे ब्रिज, नाही तिथे असलं काहीतरी बांधून ठेवायचं, नको तिथे रस्ते करायचे, नको तिथे कॉन्क्रिटीकरण करायचं. ह्याच्यात पैसे जास्त मिळतात ते कामं करायचे. ह्याच्यात काय पैसे मिळाले? ह्याच्यात माणसं मेली तर मेली, गेला बिचारा. निवडणुकीमुळे कुठे भरती प्रक्रिया लांबली गेली अरे होती. खड्ड्यात आरोग्य गेली यंत्र निवडणूक, माणसं मारली जातात, तिथे आग लागली कुठे मोठी, तुमच्याकडे यंत्रणा पण नाही ती बुजवण्यासाठी. गोंधवी न्यूज आपकी जानकारी हमारी जिम्मेदारी. कॉन्ट्रॅक्टवर द्यायला कमी करणार नाही. तर जव्हार बागचं जे फायर स्टेशन होतं ते हलवण्यात आलेलं आहे. कुठे तहसीलदारचं कार्यालयाचं काम चालू आहे. अहो, त्यामुळे काय वाटेल ते करू शकता तो. कचऱ्यात ज्यांना पैसे खायची सवय लागली त्यांना मनुष्याच्या जीवाची काय पर्वा आहे? 10 लाख मंजूर केलेले आहेत. का वाटतं योग्य आहे का? आज एक अतिशय दुर्भाग्य घटना या ठाणे शहरात झाली. गावदेवी मार्केटला काल रात्री आग लागली. या आगीत एक सुरक्षा रक्षक आणि एक फायर ब्रिगेडचा एक कर्मचारी हे मृत पावले. अतिशय दुर्दैवी अशी ही घटना आहे. त्या मृताला 2-3 महिन्यांची एक मुलगी आहे. असं असताना पहिल्यांदा मला महापौरांना आणि आयुक्तांना हे सांगू मी इच्छितो की फायर ब्रिगेडमध्ये खूप लोकांची कमतरता आहे. आपल्याकडे पोस्ट ह्या लिगली सँक्शन असतानाही आपण भरू शकत नाहीये. हा दुर्दैवाचा भाग आहे. दुसरं म्हणजे मृतांना, त्याच्या परिवारांना 10 लाख रुपयाची तातडीने मदत दोघांना व्हावी आणि त्यांच्या घरातल्या एका व्यक्तीला ताबडतोब नोकरी या ठाणे महानगरपालिकेने द्यावी. ठाणे, मुंबई और महाराष्ट्र की ताजा खबरें हिंदी में सबसे पहले और सबसे सटीक, तुरंत अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज और लाइव खबरें, विश्वसनीय और सच्ची जानकारी बिना झूठ और दिखावे के. हमसे जुड़ें और हर खबर से अपडेट रहें.